this session, we are going to see how we can master data structures and algorithms and which all are the most important topics. एक ऐसा topic है जिनसे भी मैंने बात करी, those who are going for Amazon interview. I have one student who is in Airbus and there are some students in Flipkart and in organizations के अंदर जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, they have told me कि भाई ये ना trees topic ये बहुत ज़रूरी है. So hi, in this session we are going to see how we can master data structures and algorithms and which all are the most important topics and what all questions are must to do if you want to sit for placements. So we'll see everything and we'll see that how much time is needed to cover a particular topic as well. So let's get started with it. So over here we have this roadmap. So I'll be telling you that how you can master data structures and algorithms within 3 to 4 months. So let's get started with it. So over here, let's see what are the most important topic first. So देखो सबसे important data structures जो होते हैं ना, होते हैं arrays, फिर होता है string, then you have linked list. अगर हमारा जो data है वो continuous memory में नहीं store करना, हमारे non continuous memory है तो कैसे करेंगे? Then we have stack, queue, binary tree, binary search tree, heap and priority queue. आजकल in particular इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से Amazon के अंदर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. देन वी हैव हैश मैप, देन वी हैव ट्राइज, देन वी हैव ग्राफ. तो हम हर एक टॉपिक को एक एक करके देखेंगे दैट व्हाट ऑल टॉपिक्स हमारे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ज़रूरी हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एरेज फर्स्ट. तो देखो यार, एरेज के अंदर ना सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपको थोड़े इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर बहुत सारे नंबर्स गिवन है, मुझे उनमें से बताना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो हाउ कैन वी डू इट, है ना. तो हमें पहले इम्प्लीमेंटेशन तो आनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की कि कैसे हमारे एरे के ऊपर चीज़ें वर्क करती हैं. देन हमारे नेक्स्ट जो अनदर इम्पॉर्टेंट है विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ 2 पॉइंटर्स. अब 2 पॉइंटर्स टॉपिक अगर आप जाके गूगल देखोगे ना तो यू वुड सी कि भाई 2 पॉइंटर के ऊपर तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो 2 पॉइंटर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि एक मेरे पास पॉइंटर है x, एक मेरे पास पॉइंटर है y, तो मैं इन 2 पॉइंटर्स के थ्रू कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है. तो अब फॉर एग्जांपल आई कैन सी वन स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट इज अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर का एरे है, तो लेट्स से 1 2 4 5 8, लेट्स से आई हैव वन एरे ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो मुझे क्या करना है, या फिर ये सॉर्टेड भी ना हो तो भी क्या करना है, मेरे को अगर इसका ना पेयर बताना है मैक्सिमम सम का, पेयर बताओ दैट हैज मैक्सिमम सम, सो आई कैन यूज 2 पॉइंटर अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं. अब टेक्निक है, पता होनी ज़रूरी है, तब ये होगा. बाइनरी सर्च, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये गूगल का फेवरेट टॉपिक है. गूगल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्वाइट अ लॉट. एंड अब होता क्या है, देखो बाइनरी सर्च के अंदर ना एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको पता होनी चाहिए, बाइनरी सर्च कैन बी अप्लाइड ऑन टू एरेज बट इट्स नॉट मैंडेटरी सिर्फ एरे पे लगती है. ये हम एक रेंज पे लगा सकते हैं, दैट इज रेंज ऑफ नंबर्स, ठीक है. हम बाइनरी सर्च एक रेंज पे लगा सकते हैं नंबर्स की. तो हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि लेट्स से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 0 नंबर से, एंड मेरे पास एक एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है, लेट्स से दैट पॉइंट इज 10⁵. तो इस रेंज के ऊपर भी हमारा बाइनरी सर्च लगता है. दिस इज समथिंग विच मेनी पीपल और स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज डोंट नो. तो यू शुड एक्सप्लोर दिस. एंड देन एरे के ऊपर तो आप नॉर्मली पढ़ते हो, कुछ सर्च करना है, कुछ फाइंड करना है. एरे के ऊपर अगर हमें रोटेटेड सॉर्टेड एरे दे दिया जाए तो कैसे लगाएंगे बाइनरी सर्च के थ्रू, ठीक है. स्क्वायर रूट निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. देन डीएनसी एल्गोरिथम्स आती हैं. डीएनसी के अंदर अगर मैं कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स बताऊं तो जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया. Binary search is also a kind of DNC only. तो merge sort, quick sort, they are based on divide and conquer. प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाओ एंड उस पर्टिकुलर स्मॉलर प्रॉब्लम पे हमें कुछ काम करना है सच दैट मैं उसका कुछ एक यूजफुल रिजल्ट निकाल सकूं. देन मैट्रिक्स आर 2D एरेज ओनली. तो इसके क्वेश्चंस तो मतलब बहुत बहुत बनते हैं. तो अगर मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन बताऊं कि सर्च करना है, ठीक है, एक सर्च करना है सॉर्टेड एरे में, और जो सॉर्टेड एरे है वो रो एंड कॉलम वाइज दोनों में सॉर्टेड है. तो इसमें हमें एक स्टेयर के सर्चिंग एल्गोरिदम होती है जो पता होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन.
तो ये पता होना चाहिए। देन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आई हैव रिटन डाउन ओवर हियर। तो यार स्टार्ट करते हुए ना बेसिक एल्गोरिथम्स ये तो आपको करनी ही चाहिए जब आप एरे कर रहे हो। तो यस दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स यहाँ लिखी हैं, इनमें कई में रिकर्जन की यूज पड़ती है। तो विल सी व्हाट इज नीडेड इन विच टॉपिक, वो जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ आता है, बट यस दे रिक्वायर सम एडिशनल टॉपिक्स एज वेल। अब ये बिट मैनिपुलेशन, दिस कैन मेक द क्वेश्चन रियली टफ। अब ये रिकर्जन के ऊपर भी लगती है बिट मास्किंग, ठीक है, बिट मास्किंग यूजिंग रिकर्जन, बिट मास्किंग डीपी यूजिंग बिट मास्क, और नॉर्मल बिट मैनिपुलेशन के जब क्वेश्चंस कोई पढ़ने स्टार्ट करता है तो वो ऑपरेटर्स पढ़ता है सबसे पहले। देन ऑपरेटर्स की वर्किंग समझने के बाद आप आगे जाके कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। देन नेक्स्ट आती है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस इंटरव्यू में बनते हैं। तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स। देन प्रीफिक्स और सफिक्स, ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कई लोगों को पता ही नहीं होती, मतलब इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम जाके सुनते हैं ये भी कुछ होता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मैक्सिमम सम सब एरे निकालना है तो हम प्रीफिक्स सम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। मैनी ऑफ यू मे नो इट बट जनरली स्टूडेंट्स काफ़ी नहीं जानते होते हैं इस बारे में। एंड देन वी हैव रोटेशन एंड रिवर्सल एल्गोरिथम। तो ये ना सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। रोटेशन ऑफ एरे, अगर मैं एरे को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, फिर कुछ क्यू क्वेरीज बाद मेरे को बताना है कि एरे के किसी एक ith इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। देन रिवर्सल होता है, एरे को रिवर्स करना, हाउ कैन वी डू दैट। फिर अब ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कैडेन मैक्सिमम एरे फाइंड करने के लिए सम। देन प्राइम सीव होता है, फास्टर वे टू फाइंड प्राइम सीव, है ना, प्राइम नंबर्स। देन मैनेकर एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, स्ट्रिंग की मैचिंग एल्गोरिथम्स। देन एक वोटिंग एल्गोरिथम होती है जो पता होनी ज़रूरी है जब आप पढ़ रहे हो। इसके बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ लिंक लिस्ट। अब हमारा एक लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ लिंक लिस्ट। तो अब लिंक लिस्ट के अंदर ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ना कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जब आप भी स्टार्ट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए सिंगली डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है। देन यूजिंग पॉइंटर्स ऑन लिंक लिस्ट, हाउ कैन वी वर्क विद पॉइंटर्स। तो अब आपने सुना होगा कि अगर मैं आपको बोल दूं लिंक लिस्ट रिवर्स कर दो तो आप ना 3 पॉइंटर्स लोगे, करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट। दिस इज नॉट फॉर समवन दोज हु आर येट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स, बट ठीक है, you should have a basic understanding of what pointers I'm talking about. तो generally questions में ऐसे pointer लिए जाते हैं linked list के, तो you should know how to use them. अब sorting algorithm जरूरी नहीं है array पे लगे, linked list पे भी merge sort लगती है, linked list पे भी bubble sort लगती है, linked list पर भी insertion sort लगती है, linked list पर भी selection sort लगती है। तो ये सब sorting algorithms linked list पर कैसे लगानी है ये पता होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फाइंडिंग इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं, मल्टीपल लिंक लिस्ट को मर्ज करना, अगेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पता होना चाहिए। देन के रिवर्स, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाऊँ 1 2 3, मतलब मान लो मैंने ऐसे कुछ नंबर्स लिख दिए है ना 4 5 6, तो अगर कोई बोलता है कि k = 3 है तो 3 के जो हमारे नोड्स हैं, एक लिंक लिस्ट मान लो 3 लेंथ की हो और उसको रिवर्स कर दो, तो ये लिंक लिस्ट अगर मैं रिवर्स कर दूँ हो जाएगी 3 2 1। देन आगे की लिंक लिस्ट रिवर्स कर दूँ तो क्या हो जाएगी 6 5 4। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो जैसे हम कोडिंग ब्लॉक्स में भी अगर कोई बोलता है लिंक लिस्ट जानते हैं, तो दिस इज वन क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड। आई एम ड्रॉपिंग अ हिंट इन केस यू आर अप्लाइंग एंड यू आर सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स एट कोडिंग ब्लॉक्स, तो डू रिवाइज दिस एल्गोरिथम, ओके। तो देन है रिवर्सल लिंक लिस्ट। तो डेटा के थ्रू भी लिंक लिस्ट रिवर्स होती है एंड पॉइंटर के थ्रू भी रिवर्स होती है। अब ये आती है इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन। तो आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम बीइंग आस्क्ड इन Zomato, I have seen this problem being asked in Amazon, I have seen this problem being asked in Adobe. This was something which my students told me. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके अंदर ना आपको पता होना चाहिए कि साइकिल डिटेक्शन का लॉजिक कैसे बताते हैं, फिर साइकिल ब्रेक कैसे करेंगे। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स is something which you should know. Obviously we are not discussing the algorithms in depth, but yeah, I'm giving you an idea about what needs to be done in this, okay. Moving ahead to the next topic which is stack. तो ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टैक क्या होता है, मतलब एक किसी भी चीज़ के पाइल को हम स्टैक बोलते हैं ना। तो इट कैन बी अ पाइल ऑफ बुक्स, इट कैन बी अ पाइल ऑफ प्लेट्स, तो हमारे पास ये पाइल होता है स्टैक।
तो इसकी पहले तो स्टैक की इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, ये पता होना चाहिए। अब होती है स्टैक को रिवर्स कर दो, तो अब रिवर्स में क्या बोलते हैं, दे वुड आस्क यू कि भाई कोई और डीएस से यूज नहीं करना, कोई और डेटा स्ट्रक्चर अलाउड नहीं यूज नहीं करना है, यूजिंग रिकर्जन करके दिखाओ। देन हाउ वुड यू डू इट, वो देखना होता है। स्टैक में डिलीशन, ये ना बहुत कॉमन इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है। अब इन प्रॉब्लम्स को अगर कर लोगे ना और इंटरव्यू में जाओगे तो तुम देखोगे कि भाई मेरे को जो प्रॉब्लम मिली है ना यार, मैंने ये इसके सिमिलर प्रॉब्लम कर रखी है ऑलरेडी। जो हमारे वेरिएंट्स बनते हैं वो इन्हीं जनरली प्रॉब्लम्स के वेरिएंट्स होते हैं। तो मिन मैक्स निकालना, नेक्स्ट स्मॉलर नेक्स्ट ग्रेटर निकालना, लार्जेस्ट यूनियन हिस्टोग्राम, आई वुड गिव इट सम इम्पोर्टेंस, ये पता होना चाहिए सबको। सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें एक सेलिब्रिटी है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बताना होता है सेलिब्रिटी कौन है, तो दिस इज समथिंग विच इज आस्क्ड। देन क्यू पे आते हैं। अब ये ना क्यू के अंदर काफ़ी लोग बोलेंगे यार ज़्यादा क्वेश्चन दिखते ही नहीं है, क्यों नहीं दिखते हैं? ये ना ट्रीज के अंदर और ग्राफ्स के अंदर काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है क्यूज़। अब क्यू की पहले इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए, वो बोलते हैं स्टैक बना दो क्यू का यूज़ करके, या क्यू बना दो स्टैक का यूज़ करके। वो कैसे बनेगी वो देखना होता है। अब हमें इसमें आती है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, -1 2 1 4 3, अब आपको बोलेगा जैसे मान लो विंडो है, विंडो की जो लेंथ है वो है 3, तो आपको बताना है 3 की लेंथ की विंडो में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, इसमें कौन सा एलिमेंट है सबसे हाईएस्ट, 2। देन आई वुड से ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी विंडो है दैट इज दिस, तो इसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, इट इज 4। तो इसके अगली जो विंडो होगी जिसकी लेंथ 3 होगी वो ये होगी ना, तो इस वाली के अंदर कौन है सबसे लार्जेस्ट, 4। तो एक तरीके से जो ब्लू विंडो है वो आगे की ओर स्लाइड कर रही है, तो इसको हम स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो यू शुड नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा लगता है, इट कैन बी डन यूजिंग विद द हेल्प ऑफ डेक। इसको हम स्पेल जो करते हैं, वी स्पेल इट इन दिस वे, डेक, DQ बोलोगे वरना, बट या डबली एंडेड क्यू होती है, तो यू शुड नो। सर्कुलर क्यू पता होनी चाहिए क्या है, क्यू को सर्कुलर कैसे बनाया जाए। फिर स्टैक बेस्ड प्रॉब्लम ऑन क्यू काफ़ी कॉमन है, ये एक लिंक है, you don't have to type it, you don't have to write it on your browser, you can go into the description of this video and you can actually check out। इसके ऊपर काफ़ी सारे topics हैं जो क्यू के ऊपर पूछे जाते हैं। And of course, if you are enjoying this particular video, I would request you to share it with your friends। उनको भी बताओ कि ये वाली चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, so that they can also come and they can also see which all things are important। I know that you kind of don't want others to know what is important, but yeah, friends की help करो, they should also know about these things, yeah। So do like video, share and subscribe करना ज़रूर। चलो moving ahead now, तो हमारे पास आता है फिर बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जिनसे भी मैंने बात करी, those who are going for Amazon interview। I have one student who is in Airbus and there are some students in Flipkart and इन organizations के अंदर जो लोग जा रहा है, ठीक है, they have told me कि भाई ये ना ट्रीज टॉपिक ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी पूछ रहे हैं इसके ऊपर से। तो इसके अंदर ना देखो, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, ये सब जानते हैं कि ये एल्गोरिदम्स होती हैं। इन केस यू डोंट नो, दीज आर ट्रेवर्सल एल्गोरिदम। सबसे पहले आप ट्री की ना इंप्लीमेंटेशन सीखते हो, बनाना कैसे है ट्री, इनपुट कैसे लेना है। फिर आती है ट्री की ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स, तो रिकर्सिव होती हैं। एक होती है मॉरिस ट्रेवर्सल। मॉरिस ट्रेवर्सल क्या होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर विदाउट यूजिंग रिकर्जन। देन हमारे पास ट्रेवर्सल में आता है वर्टिकल एंड जिगजैग। अब कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ट्री के अंदर, डायमीटर फाइंड करना, ट्री बैलेंस है या नहीं है, हाइट कितनी है ट्री की, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो ना चीज़ों को सीखना, तो यू स्टार्ट विद देम। तो ये वाला जो मॉरिस ट्रेवर्सल है, यू वुड लुक फॉर इट सम टाइम लेटर, जब आप थोड़े बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हो उसके बाद। अब डिलीशन इन ट्रीज, बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन के वे अलग होते हैं, तो पता होना चाहिए कैसे होगा। अब ट्री को लिंक लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन हमारे पास होता है प्रिंट व्यूज। ट्री को अगर मैं ऊपर से देखूं, अगर मैं उसको लेफ्ट से देखूं, राइट से देखूं, तो कैसा दिखेगा ट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन ट्री प्रूनिंग, ट्री की साफ सफाई, कुछ एलिमेंट्स हैं जो काम के नहीं है उसे हटाना, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो क्वाइट कॉमन इन इंटरव्यूज। LCA, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ आई टॉक अबाउट ट्रीज इंटरव्यू, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देन पाथ सम आइट्रेशन, जैसे मेरे पास ट्री क्या होता है, अगर आपने फैमिली ट्री देखा हो तो फैमिली ट्री में क्या होता है, सबसे ऊपर होते हैं ग्रैंडफादर, देन उनके 2 सन हो गए, फिर हो गए नीचे ग्रैंड डॉटर,
ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन्स, इस तरह से होता है ना फैमिली ट्री। तो इसी काइंड के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्री। अब इसके अंदर वो बोलेगा कि आपके पास ना एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर कुछ काम करके बताना है, या एक पर्टिकुलर पाथ बताना है जो आंसर होगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास सब ट्री प्रॉब्लम्स होती हैं। एक ट्री के छोटे ट्री को हम बोलते हैं सब ट्री। तो इन छोटे ट्रीज के ऊपर भी हमारा कुछ काम हो सकता है, विच इज मैक्सिमम BST इन BT। वेरी गुड क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर सब ट्री प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हमारे पास होता है ट्री को मॉडिफाई करने के एल्गोरिथम, ट्री को अंदर चेंजेस करने हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चेंज करना है, तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रायोरिटी क्यू एंड हीप। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, अमेजोन के अंदर ये तो टॉपिक ऐसा हो गया जो काफ़ी कॉमन है, पूछ ही रहे हैं, मतलब हर इंटरव्यू में जिसमें भी मैंने देखा पूछ ही रहे हैं, मतलब ना। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले आनी चाहिए। इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज दिस हीपीफाई। इसकी ना वर्किंग पता होनी चाहिए कि कैसे वर्क करता है। अब ये होता क्या है, ये होता है CBT विच इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री, नाम तो ट्री है बट इम्प्लीमेंटेशन इसकी एरे से होती है। ये हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रीजन है एरे से इंप्लीमेंट करने का या वेक्टर से इंप्लीमेंट करने का, वो रीजन पता होना जरूरी है। सम पीपल थिंक कि अच्छा ऐसी होता है, कर लो। कई लोग सिर्फ STL पढ़ लेते हैं, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं पढ़ते, विच इज रॉन्ग, फंस जाओगे इंटरव्यू में। फिर होता है हाइट ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो CBT लिखा। तो ये जो होती है ना, लॉगैरिथमिक होती है। तो log n नंबर ऑफ नोड्स जो भी होती है ट्रीज की, उसकी लॉगैरिथमिक, तो ये हाइट होती है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। कैसे आती है ये पता होना चाहिए। इसकी आपको डेरिवेशन बहुत छोटी सी होती है बट पता होनी चाहिए कैसे डिराइव कर सकते हैं। देन हमारे पास है इंटरव्यू क्वेश्चंस, मीटिंग रूम, मर्ज के लिंक लिस्ट, ये फाइंड मिन मैक्स मीडियन, के लार्जेस्ट एलिमेंट सम निकालना, के लार्जेस्ट पेयर निकालना। तो कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड बनते हैं, तो यू शुड नो अबाउट दीज क्वेश्चंस एज वेल। देन हैश मैप, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको नहीं आता ना तो आप ग्राफ्स नहीं कर सकते हो। ग्राफ के अंदर ये बहुत कॉमन है, दिस इज यूज क्वाइट अ लॉट इन ग्राफ एंड आई कैन यूज इट इन डायनामिक प्रोग्रामिंग एज वेल। अगर मैं DP की बात करूँ तो DP में भी ये काफ़ी यूज हो जाता है, ठीक है, तो वी कैन यूज इट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, कोलिजन हैंडलिंग स्कीम, तो ये मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, दिस वॉज आस्क्ड फ्रॉम सम स्टूडेंट इन जोमेटो इंटरव्यू। कोलिजन हैंडलिंग स्कीम बताओ कि आप किस तरह से हैश मैप के अंदर कोलिजन को हैंडल करोगे एंड हाउ इट वर्क्स इन कांस्टेंट टाइम। जब हमारे पास इस एरे, जो हमारा एरे होता है ना, इसमें डबल होता है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा रहा हूँ, तो एवरेज में कांस्टेंट कैसे आता है वो पूछते हैं। अब ऑर्डर्ड के अंदर जो होता है वो यूज़ करता है रेड ब्लैक ट्री, तो ये चलता है log n में, और अनऑर्डर्ड में चलता है कांस्टेंट टाइम में। तो ये वाली वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। मतलब रेड ब्लैक ट्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नहीं पता इट्स फाइन, बट या यू कैन हैव अ रीड ऑफ इट, देयर इज नो हार्म इन लर्निंग दोस थिंग्स। अब चलो, ये जब बन गया, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ग्राफ। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो DShaw में हैं, मैं उनसे पूछूं कि भाई मतलब बताओ सबसे मुश्किल टॉपिक, दे वुड से ग्राफ। इफ आई आस्क व्हाई, करा ही नहीं यार कभी, मतलब बहुत बड़ा मुश्किल है। इंटरव्यूअर को बोल देते हैं सबसे मुश्किल टॉपिक इज ग्राफ, फिर वो पूछता भी उसी से है, मतलब उसकी भी जिद होती है कि ये नहीं पता तो यही पूछूंगा तेरे से, ऐसे कैसे मना कर दिया। तो अब ग्राफ के अंदर मुश्किल क्यों हो जाता है, देखो इसमें ना मैप भी यूज हो जाता है, इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू भी यूज हो जाती है, इसके अंदर सेट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी यूज हो जाता है। यू डोंट हैव टू लर्न द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट, बट या देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेट, ये यूज होता है। इसकी सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे वेज होते हैं, 3 वेज होंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वे जो है ना वो एडजेसेंसी लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन, तो पता होनी चाहिए कैसे इम्प्लीमेंट होती है। फिर ट्रेवर्सल्स आती है, BFS DFS, फिर ट्रेवर्सल में BFT DFT भी होता है, तो यू शुड नो, है ना। ये ट्रेवर्सल्स की एल्गोरिदम आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होना ही चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। देन कनेक्टेड कंपोनेंट्स नाम की एक चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास लेट्स से एक इंडिया का मैप है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बना रहा हूँ तो मतलब हमारे पास एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, एक हमारा पूरा इंडिया, तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं बट दे आर नॉट कनेक्टेड। तो मतलब द इमेज इज नॉट दैट गुड, बट या आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर, राइट। अब इसके बाद आता है कि एक डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम। लेट्स से अगर मेरे को एक सिटी है दिल्ली, मुझे दिल्ली से जाना है लेट्स से किसी और सिटी मुंबई, है ना, तो मेरे पास अलग अलग वेज हो सकते हैं ना जाने के, ठीक है। आई कैन हैव मल्टीपल वेज टू गो टू मुंबई। तो
हमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पड़ेगा, कौन सा ऐसा राउट है, कौन कौन सी सिटीज के थ्रू जाऊं जो सबसे छोटा पड़े। तो दिस इज सम बेसिक एल्गोरिदम्स जो पता होनी चाहिए, डाइकस्ट्रास एल्गोरिदम वाली चीज़ें। देन आता है एमएसटी, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन डिसजॉइंट सेट यूनियन, पाथ कंप्रेशन कैसे करते हैं डीएसयू में। फिर क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, एमएसटी में भी एक एल्गोरिदम होती है, तो एल्गोरिदम पता होनी चाहिए। देन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, एक पर्टिकुलर वे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखना चाह रहे हो, इफ़ यू वांट टू लर्न ग्राफ्स, ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले आपने जो सीखा दैट इज सिंटेक्स, है ना। तो सिंटेक्स सीखने के बाद ही तो आप जा सकते हो ना बेसिकली हैश मैप, है ना। जब आप प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स सीख चुके हो तब आप हैश मैप पे जाओगे। बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। हैश मैप के बाद यू कैन गो टू ग्राफ। तो अब जैसे इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, देन आप इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, बट सेंटेंसेस फॉर्म करने से पहले वर्ड्स फॉर्म करना सीखोगे। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करना, दैट इज टोपोलॉजिकली काम करना, तो ये पता होना चाहिए। देन बेलमैन फोल्ड एंड वॉशल एल्गोरिदम होती है, यू शुड नो हाउ दीज थिंग्स वर्क। अब अगली एल्गोरिदम जो है दैट इज ट्राइज। तो ये एल्गोरिदम ऐसी है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू अमेजॉन, है ना, इफ यू सर्च फॉर लैपटॉप, तो होता क्या है, अगर आप कोई भी लैपटॉप डालते हो, बिफोर प्रेसिंग द बटन एज वेल, सर्च का बटन दबाने से पहले क्या होता है, नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, मतलब आपके सजेशंस आ जाते हैं, तो उनमें से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कैसे आता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्राइज। अब इसके अंदर जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम ज़ोर पे है, सम सब एरे, प्रीफिक्स काउंट। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ट्राई पढ़ रहे हो और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ही कुछ आएगा। जनरली लोग ट्राइज की इंप्लीमेंटेशन सीख के छोड़ देते हैं, बट नहीं, जब तक ये क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। और ये काफ़ी फास्टर वे में एल्गोरिदम्स को करने का ही सारा गेम होता है इंटरव्यू में। अब फास्टर वे में जो कर जाता है वो जीतता है, नहीं तो फिर मतलब उसका रिजेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, दैट्स इट। अब इन सब के मतलब अगर मैं बोलूँ आपको एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके ऊपर सब कुछ बिल्डअप होता है, डेटा स्ट्रक्चर सीख ही नहीं सकते उसके बिना, दैट इज़ रिकर्जन। तो अगली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिकर्जन। इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जिसका रिकर्जन आसान हो जाता है, वो क्वेश्चन लिख पाता है आसानी से, रिकर्जन के रेकरेंस रिलेशन सोच पाता है, उसका डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो उसके अंदर आप स्टार्ट करते हो ना बेसिक क्वेश्चन, यार फिबोनाची फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो, पहले तो सीखो कि उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, रिकर्जन काम कैसे कर रहा है, मेन पहले वो सीखना है। जब वो सीख गए फिर आता है रिकर्जन एरे के ऊपर। एरे के ऊपर क्वेश्चंस पे रिकर्जन कैसे लगाएं, फिर स्ट्रिंग्स के ऊपर कैसे लगेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एक स्ट्रिंग है ABC, अगर मैं इसके बोलूँ ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, ये सारे परम्यूटेशंस हैं। परम्यूटेशन मतलब सेम कैरेक्टर्स को शफल कर देना आपस में। तो मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा है, तो वो बोलेंगे चलो मेरे को, अगर मैंने आपको दिया BAC, तो आप सारे परम्यूटेशंस या सारे कॉम्बिनेशंस प्रिंट करो या सारी स्ट्रिंग्स प्रिंट करो परम्यूटेशंस की जो इससे बड़ी हैं। तो हाउ कैन यू डू इट, इससे छोटी हैं तो इससे छोटी वाली ऊपर की हैं तो ये प्रिंट करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रिंग्स पर जो आपको आने चाहिए। देन हमारा ग्रिड बेस्ड होता है। ग्रिड बेस्ड इज सिंपल, एन क्वीन हो गया, एन नाइट हो गया, रैट एंड मेज, सुडोकू सॉल्वर, दे आर बेस्ड ऑन ग्रिड, ठीक है। अब हमारा रिकर्जन और सबसेट्स होता है। कुछ एरे के अंदर हमें सबसेट्स पे चीज़ें काम करनी है, छोटी प्रॉब्लम पे काम करना है। अब जो इनमें भी रिकर्जन में सबसे मेन होता है दैट इज बैक ट्रैकिंग। यू वुड से ओके दिस इज गेटिंग क्वाइट अ लॉट, इतनी सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या क्या करें, बट या ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं एंड इट टेक्स टाइम। दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई 3 से 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब विद इन मंथ्स कर दोगे, 1 मंथ में कर दोगे, नहीं हो पाएगा, इट विल टेक टाइम। तो अब बैक ट्रैकिंग इज समथिंग जो आप सीखते हो उसके अंदर, और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग जो हमारी चीज़ें होती हैं उनमें भी बैक ट्रैकिंग काफ़ी यूज़ होती है। दिस इज समथिंग विच इज़ यूज्ड क्वाइट अ लॉट। देन परम्यूटेशंस, फोन की पैड, यार ये प्रॉब्लम्स ना करनी है तो मतलब रख लो कि मतलब रिकर्जन सीख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स तो करूँगा ही करूँगा। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, बैक ट्रैकिंग तक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर, तो यू शुड नो। अब रिकर्जन के ऊपर जिस चीज़ पे बिल्डअप किया जाता है, रिकर्जन का नेक्स्ट लेवल क्या है, दैट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट कि हाँ यही आने वाला है अगला। अब इसके अंदर जो स्टार्ट करोगे ना, 2 अप्रोचेज होती हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप, पता होनी चाहिए क्या होती है। फिर आता है रिकर्जन और डीपी के बीच में ना रिलेशनशिप। तो टॉप डाउन इज ऑल अबाउट रिकर्जन। टॉप डाउन जो करता है वो रिकर्जन जिसको अच्छे से आता है ना, वो बोलता है तो आसानी से हो रहा है, बहुत आसान है करना, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा,
तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. देन वी हैव 1D 2D DP. 3D भी होता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है, बट इनिशियली नहीं करना. क्यों भाई? मतलब एक टाइम पे सब नहीं कर सकते ना. इट टेक्स टाइम टू प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम टू मास्टर सर्टेन थिंग्स. सो बी विद दैट, राइट? यू शुड थिंक इंसान हो, ऐसा नहीं है हर चीज एक बार में कर जाओगे. हैव सम पेशेंस एंड यू विल गेट बेटर. तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं. कॉइन चेंज, knapsack, inclusion exclusion principle. Knapsack is based on it. LIS, longest increasing subsequence, longest common subsequence, rod cutting problem होती है, edit distance होता है, staircase होता है, chess board problem होती है. chess board problem is जैसे elephant है chess पे, हमारे पास जैसे एक grid है ना. तो अगर मैं grid बनाऊँ यहाँ पे, तो let's say मेरे पास एक elephant है और ये वाले पाथ ब्लॉक्ड हैं. तो मेरे को अगर एलिफेंट को, मान लो एक एलिफेंट है ना, तो एलिफेंट को मेरे को यहाँ से डेस्टिनेशन तक ले जाना है. टोटल वेज बताओ. अब ना मूव्स पे कंस्ट्रेंट होते हैं कि लेफ्ट जा सकता है, नीचे जा सकता है, या कई बार नहीं भी होते, कहीं पे भी मूव कर सकता है. टोटल वेज बताने होते हैं. चेस बोर्ड की प्रॉब्लम में क्वीन हो सकती है, नाइट हो सकता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम करते हैं और डायनामिक प्रोग्रामिंग से करते हैं. डायनामिक में सोचना चाहिए टॉप डाउन से बॉटम अप कैसे बनाऊं. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ DP वर्क्स. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको पता होनी चाहिए. अब जो मैंने ये चीज़ें बताई, अगर इतना तुमने कर लिया इनिशियली, तो तुम ये समझ सकते हो कि हाँ, तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर्स की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. अब इसके बाद लीड कोड करना है, कोड फोर्सेस करना है, हमें हैकर रैंक करना है. जो भी प्लेटफॉर्म्स आपने सुने, जहाँ जाके करना चाहते हो प्रैक्टिस, यू कैन डू इट. हैकर ब्लॉग्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आने शुरू हो रहे हैं एंड वी आर एडिंग मेनी क्वेश्चंस ओवर देयर, सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन हैकर ब्लॉग्स एज वेल. सो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती है. अब इसके बाद आप CP में जाना चाहो, इसके बाद आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जाना आसान हो जाता है. तो आई होप कि डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कितना उसके अंदर आपको टाइम डिवोट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर करंट सिचुएशन. प्लेसमेंट्स आ रही है, इंटर्न आ रही है, उसके बेसिस पे तो डिसाइड होगा. तो आई थिंक दैट यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन एंड काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद सर्टेन थिंग्स. अगर आपके कुछ टॉपिक्स हैं माइंड में दैट यू वांट मी टू डिस्कस एंड यू वांट कि इनके ऊपर हम चीज़ों को और एक्सप्लोर करें, तो do let me know in the comment section and do like the video to show your support. So that's it for this particular session. I'll meet you in the next session again.